हमारे इस जीवन में हमें बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। कुछ रिश्ते ईश्वर हमें स्वयं देते हैं और कुछ रिश्ते हम स्वयं बनाते हैं। हमारे जन्म से लेकर जीवन के अलग अलग पड़ाव पर रिश्ते जुड़ते जाते हैं। उनसे हमारी भावना जुड़ती चली जाती है और ये रिश्ते हमारे मन में वास करने लगते हैं। हम इन रिश्तों के प्रेम में अपना बहुत सारा समय खर्च करते हैं, वास्तव में निवेश करते हैं। हम इनके लिए बहुत कुछ करना पसंद करते हैं। ये सब हम इनके प्रेम भाव में करते हैं। हम कई बार सैद्धांतिक रूप से सही करते हैं और कई बार हम गलत भी कर जाते हैं। हम जो भी उनके लिए करते हैं, अगर वह सही होता है, अच्छा होता है, तो वह हमारे पुण्य कर्मों में जुड़ता है और जो हम गलत करते हैं वह हमारे पाप कर्मों में जुड़ जाता है। यदि हमने अपनों के लिए कुछ गलत कर्म किए लेकिन हमारे अपनों को लाभ हो रहा है या फायदा हो रहा है, तो उनके कर्मों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारे गलत कर्मों के कारण हमारे पाप के कर्म बढ़ रहे हैं। इस तरह का प्रेम भाव वास्तविक प्रेम नहीं है, यह केवल एक मोह है। इस मोह में हम अपने अति की सीमा को तोड़ देते हैं, अर्थात हम किसी भी कार्य को जब बहुत अधिक करते हैं तो वह अति की श्रेणी में चला जाता है। इसी तरह अपनों के प्रेम भाव के कारण जब हम सब कुछ करते रहते हैं, गलत और सही निर्णय नहीं लेते हैं, हम अपने सिद्धांतों को परे रखकर कुछ भी गलत करते रहते हैं, तो हमारे कर्म दूषित हो जाते हैं। हमें सदैव अपनों के साथ एक संतुलित रिश्ता बनाकर चलना चाहिए ताकि हम मोह या अत्यधिक प्रेम भाव में गलत कुछ ना करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे मोह के कारण, अति प्रेम भाव के कारण हमारा रिश्ता भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक किसी कार्य को करेंगे तो वह कभी भी बेहतर नहीं होता है, दूषित ही होता है, खराब ही होता है। हमें अपने रिश्तों के प्रति कर्तव्य पूरे करने चाहिए और उसे संतुलित बनाकर रखना चाहिए। हम अपने रिश्तों में क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इसका आकलन, इसका मूल्यांकन हमें ज़रूर करना चाहिए। हम अधिक प्रेम देने के कारण सही और गलत नहीं सोचते हैं। प्रेम देना ज़रूरी है, लेकिन अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक गलत, अत्यधिक मोह, इन सब का परिणाम बहुत खराब होता है, हमारे रिश्ते को खराब कर देता है और हमें उसमें फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हमें अति से बचना चाहिए। इस तरह से रिश्तों के सब कष्ट मिट जाएंगे और खुशियों की बहार आएगी। सब कष्ट मिट जाएंगे और खुशियों की बहार आएगी। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।